क्या ये सीजन और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था और क्या इसकी एंडिंग हमें और किसी नोट पर क्लोज होते हुए देखने को मिल सकती थी? तो एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे एंड फाइनली फैमिली मैन का सीजन 3 लाइव स्ट्रीम हो गया, मैंने देख लिया एंड आई नो इस पर बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए एंड मे बी आउट ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया के बाहर भी इस शो के इस सीरीज के फैन होंगे। एंड अब बात करते हैं इस सीजन 3 की। तो ये सीजन 3 मुझे कैसा लगा, हमें क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिली एंड राज एंड डीके ने किस तरीके से इस सीजन में हमें क्या कुछ चीजें नहीं दिखाई एंड किन चीजों को उन्होंने दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो फैमिली मैन सीजन 3 की स्टोरी इसके सीजन 2 की एंडिंग से कंटिन्यू होती है, जहां पर सीजन 2 की एंडिंग में हमें ये दिखाया गया था कि चाइना कुछ ऐसा बना रहा है, चाइना की तरफ से कुछ ऐसा आ रहा है जो इंडिया के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। और अगर चाइना उस चीज को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर देता है, फुलफिल कर देता है, तो इंडिया में सिविल वॉर क्राइसिस शुरू हो जाएंगे, बॉर्डर पर वॉर का माहौल हो जाएगा। एंड इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए चाइना की तरफ से एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उंकाई। एंड इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इसकी पूरी की पूरी स्टोरी का स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहां पर चाइना की अच्छी पकड़ है। वो जब चाहे इंडिया के पड़ोसी देश जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है उनको मैनिपुलेट करके इंडिया पर हमला कर सकता है। एंड इसी प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिसको उन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट साहाकार। और इस साहाकार प्रोजेक्ट के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आएंगे, वहां के लोगों को शांति, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एंड ये दोनों ही प्रोजेक्ट कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट का नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है वो हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। एंड उन प्रभाव के पीछे किन किन बड़ी ताकतों का, किन किन बड़े देशों का हाथ है, वो सारी चीजें हमें इसके सीजन 3 में देखने को मिलती है। एनपीएम के कहने पर प्रोजेक्ट साहाकार को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए श्रीकांत तिवारी और टास्क के सीनियर एग्जीक्यूटिव चीफ गौतम कुलकर्णी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं एंड वहां पर हो जाता है एक हमला। एंड उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमें इस पूरी सीरीज में देखने को मिलते हैं कि कैसे श्रीकांत तिवारी उस हमले में बच गया एंड उसके बाद वो उस पूरे हमले का प्राइम सस्पेक्ट है। एंड इसी बसर में अब उसकी फैमिली को भी घसीटा जा चुका है एंड वो चारों तरफ से फंस चुका है। मतलब एक तरफ उसको अपनी फैमिली को बचाना है, दूसरी तरफ उसको अपने देश को बचाना है, तीसरी तरफ उसको खुद को बेगुनाह साबित करना है, चौथी तरफ वो सारी की सारी भसड़, उस पूरे के पूरे प्लान एंड प्रोजेक्ट उनका ही क्या है, इसके पीछे कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। एंड इस पूरी की पूरी सीरीज के मेन विलन जयदीप अहलावत को रोकना एंड अपने फादर फिगर, अपने आइडियल गौतम कुलकर्णी की मौत का बदला भी लेना है। तो ये सारी चीजें हमें इसके सीजन 3 में देखने को मिली, जिसको 7 एपिसोड्स में डिवाइड करके दिखाया गया एंड हर एक एपिसोड की लेंथ 55 से 45 मिनट के आसपास की है, जिसका मतलब ये हुआ कि राइटिंग काफी बेहतरीन की गई है। एंड राइटिंग का अंदाजा आपको इसके पहले दूसरे एपिसोड से ही देखकर पता लग जाता है। जैसा हम फैमिली मैन सीरीज को जानते हैं, जेके और श्रीकांत के बीच जिस तरीके से बातचीत उन्होंने दिखाई है, जिस तरीके से उनकी केमिस्ट्री राजन डीके ने बिल्ड करके दिखाई है, तो वो सेम चीज हमें इसके सीजन 3 में भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है। बात करूं परफॉर्मेंस की, तो सभी ने अपनी एक्टिंग A1 करके दिखाई है एंड आई डोंट थिंक सो कि मनोज वाजपेयी के अलावा श्रीकांत को कोई और इतने अच्छे तरीके से प्ले कर पाएगा। साथ ही जितने भी साइड कैरेक्टर है, जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर है, सभी ने अपना अच्छा काम करके दिखाया। इवन आप ये नहीं कह सकते कि इस कैरेक्टर ने यहाँ पर ढीली एक्टिंग की है या फिर राज एंड डीके ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, आपको कोई भी कैरेक्टर फोर्स फील नहीं होगा। एंड सिचुएशनल कॉमेडी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करने की कोशिश की गई है, वो बिल्कुल से डिलीवर होती है। जिस तरीके से अब्यूजिंग लैंग्वेज इस सीरीज में यूज की जाती है, एक टेंशन सिचुएशन, मतलब एक टेंस सिचुएशन में एक अलग ही टॉपिक पर जो वो डिस्कशन होता है वो देखकर आपको मजा आता है। स्पेशली जयदीप अहलावत और मनोज वाजपेयी का जब आप इंटरेक्शन देखोगे, उन पूरी की पूरी सीरीज में उनके 2 इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, जहां पर उनके मुंह से कुछ एक कन्वर्सेशन हमें सुनने को मिलता है। वो कन्वर्सेशन इतना ज्यादा बेहतरीन, मतलब आपको बिल्कुल नेचुरल फील होता है एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। एंड यही एक बढ़िया परफॉर्मेंस की पहचान है। इनफैक्ट जब इस सीरीज का लास्ट एपिसोड आप देखोगे एंड आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एक्टर को देख रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों सच में ऐसे ही कैरेक्टर हैं एंड वो इतना ज्यादा नेचुरल था, वो देखकर आपको काफी मजा आएगा। साथ ही बात करना चाहूंगा ये पूरी की पूरी सीरीज दिख कैसे रही है, मतलब इसकी कलर ग्रेडिंग, इसकी लोकेशन, ये कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, वो आपको इसके पहले ही एपिसोड में देखकर पता चल जाता है। क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज इतने लंबे टाइम बाद आई है, तो उसके पीछे का जस्टिफिकेशन ये सीरीज जरूर से देती है, जिससे पता लगता है कि राज एंड डीके ने एंड इस पूरी की पूरी सीरीज के मेकर्स ने कितनी ज्यादा मेहनत की हुई है। मतलब एक एक सीन को अब इन्होंने लाइव लोकेशन पर जाकर शूट किया हुआ है, तो दिखाता है कि किस डेडिकेशन के साथ कितना ज्यादा प्रोडक्शन इन्होंने इस सीरीज में लगाया है। एंड सीरीज के मेकर्स ने नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया हुआ है एंड काफी ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट किया हुआ है। एंड इस पूरी की पूरी सीरीज की कलर ग्रेडिंग आपको थोड़ी सी डार्क और ग्रेज देखने को मिलेगी, जो इस सीरीज
सीरीज में इंटेंस सिचुएशन में इंटेंस माहौल आपको जरूर से क्रिएट करके देती है। बात करूं डायरेक्शन की तो राजन डीके एंड उनकी पूरी टीम ने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है एंड अब ये अपने आप को पूरी तरीके से सीरियस भी लेते हैं। इनको पता है कि फैमिली मैन का एक अलग ही फैन बेस एंड लोग इसके लिए काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो उस चीज को लेकर ये बिल्कुल भी मजाक नहीं करते एंड उस चीज को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया, हमारे सामने प्रेजेंट किया एंड आपको देखकर मजा आता है। जैसे सीरीज की स्पेशलिटी है एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट करना, एक टेंशन वाला माहौल आपको दिखाना, तो वहां पर भी ये पूरा का पूरा सीजन 3 काफी अच्छी तरीके से डिलीवर करता है। आपको एपिसोड की स्टार्टिंग और मिड में भी वो सिचुएशंस देखने को मिल जाएगी जहां पर आपका दिमाग आपसे ये सवाल जरूर से पूछेगा कि अब क्या होगा एंड इस चीज को वो कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज को वो कैसे डिलीवर करेंगे। तो उस चीज को भी काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ एंड आपको वो चीज भी इस पूरी की पूरी एंटायर सीरीज में देखने को मिलती है। तो जिन्होंने फैमिली मैन सीजन 3 देखा है वो इसकी एंडिंग जानते हैं, वो जानते हैं कि कुर्मा भाग चुका है, श्रीकांत काफी ज्यादा घायल है, वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है एंड अभी भी वो बर्मा में ही है एंड श्रीकांत की फैमिली को सेफली बचाया जा चुका है। टास्क ने उसके लगाए हुए सारे चार्जेस हटा लिए हैं और उसकी फैमिली को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है एक प्रोटेक्शन के साथ। तो मेरे सीनियर का मानना है कि इसकी एंडिंग को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके दिखाया जा सकता था जिससे लोग इसको और भी ज्यादा थ्रिल फील कर पाते, इसके लिए और भी ज्यादा सोचते एंड आपको एक टेंशन वाला माहौल इसकी एंडिंग जरूर से देती। तो उनके हिसाब से इसकी एंडिंग ऐसे की जानी थी कि कुर्मा भाग गया तो भाग गया, श्रीकांत घायल है, बर्मा में पड़ा हुआ है, वो परफेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी एक थ्रेट में जरूर से दिखाना चाहिए था जिसकी वजह से लोग बाग ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि श्रीकांत बचेगा या फिर उसकी फैमिली एंड इसके सीजन 4 में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। वो सारी चीजें इसके सीजन 4 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा देती और भी ज्यादा थ्रिल उस सीजन के लिए हम फील कर पाते एंड ये थ्योरी मुझे काफी ज्यादा हिटिंग हार्ड लगी एंड मेरे हिसाब से इस तरीके की एंडिंग भी वो रख सकते थे जो इसके सीजन 4 के लिए और भी ज्यादा हाइप क्रिएट जरूर से कर पाती। तो ये थी वो थ्योरी। बाकी आप बताओ आपको ये थ्योरी कैसी लगी एंड इसकी एंडिंग को लेकर भी आपकी कोई अलग से थ्योरी हो तो वो कमेंट्स में जरूर से बता देना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। साथ ही ये पूरा का पूरा सीजन 3 आपको कैसा लगा वो भी जरूर से जानना चाहूंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना और इस चैनल पर कहीं से भी नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।